आज हम करप्शन की एक और नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए इसके ऑफिस में होने वाली तकरीबन 5 अरब की करप्शन की निशानदेही कर रहा हूँ। इसमें एसओजी मोहम्मद इलियास भट्ट, खुर्रम मुर्तज़ा, माजिद भट्ट और इसका भाई वाजिद भट्ट और यासिर भट्ट। महकमा पाशी ने कभी भी अखबार में इश्तहारात नहीं दी और पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महकरा और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नईम खान। आज हम करप्शन की एक और नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं, तो चलते हैं खान साहब की तरफ, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आपको फ्लू हो गया था, बड़ी तबीयत खराब रही। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो, क्योंकि जो पिछला शो हमने किया था उसके बड़े लोग सराह रहे हैं उस शो को और जानना चाह रहे हैं वो जो केस था अहमद नासिर का, उसका आगे क्या बना है अब? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बताया और आगाह किया। मैं भी जानता हूँ इसको, लेकिन आप कुछ ज़्यादा देख रही होती हैं इसको। लोगों की भी मेहरबानी, क्योंकि लोग भी दिलचस्पी रखते हैं जी जी कि जो बाहर के दुश्मन है, जैसे वो जंग का समा है कि बाहर के दुश्मनों को तो हम मार लेंगे, उनको तबाह कर देंगे, लेकिन जो मुल्क के अंदर दुश्मन मौजूद हैं इनका क्या किया जाए। लोग बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, लोगों की भी मेहरबानी। उन्होंने कमेंट्स किए, कमेंट्स करने वालों को भी शुक्रिया और उन्हें हमने जवाब भी दे दिए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जी क्या हुआ। अब ये देखो, जब हमने पहले शो किया तो सेक्रेटरी साहब, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने उसको वहाँ से एसओजी सेक्शन ऑफिसर जनरल की सीट से ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पे उसको एसओई 5 यानी एस्टेब्लिशमेंट 5 में फिर दोबारा लगा दिया। हमने अपने पिछले शो में, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि E5 में भी पहले वो रहे और वहाँ पे भी उन्होंने अफसरों के साथ बहुत सारे ले दे की और उन्होंने इंक्वायरियों पे ब्लैकमेल किया लोगों को और पैसे लिए। सेक्रेटरी इरिगेशन साहब की क्या मजबूरी है और सेक्रेटरी इरिगेशन साहब क्या चाह रहे हैं, किसके अंडर इन्फ्लुएंस आ गए हैं, अपने कोलीग्स के अंडर इन्फ्लुएंस आ गए हैं या कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं कहता लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे उनकी भी कोई अहमद नासिर के साथ कोई खास एक कुर्बत है। अहमद नासिर के बारे में मैं भी एक और चीज़ भी आपको बताऊंगा कि E5 में जब ये पहले पोस्टेड थे तो किस तरह टेक्निकली चीज़ों को वो लेके चलते थे। अब ये देखो कि एक अली हसनैन साहब थे, एक्सियन थे, अपर गोगेरा डिवीजन के इरिगेशन के डिवीजन, और वो वहाँ पे एक्सियन थे। उनके साथ एक बड़ा उनका हेड क्लर्क था, वो बड़ा चहेता था, शेख ताहिर। इन दोनों ने मिलके ना एक जो डेली वेजेस पे बंदे होते हैं, वर्क चार्ज, उनकी इन्होंने को 11-12 बंदों की इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी। वर्क चार्ज थे ना जी जी, तो वहाँ की अपॉइंटमेंट कर दी और फिर कुछ अरसे बाद उनको लेबर डिपार्टमेंट से ऑर्डर करवा के रेगुलराइज करवा दिया। और जब रेगुलराइज करवाया तो उन बंदों को 15-15 साल पहले की तनख्वाहें भी दे दी जो करोड़ों रुपए में बनती। अब जब इस चीज को जब ये करते ना पंजाबी जो तो कट्टा खुलिया, तो उस वक्त ये सेक्रेटरी इरिगेशन है, इसकी इंक्वायरी लगा दी। सदाकत लतीफ थे एक ऐसी, तो उस वक्त उन्होंने इसकी इंक्वायरी की और इंक्वायरी के दौरान साबित हो गया कि ये लोग वाकई गिल्टी हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाया। और उन्होंने इनको सजा की, जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि जी ये गिल्टी हो गए और इनको इनसे रिकवरी भी ली जाए और इनको नौकरियों से भी निकाल दिया जाए। जब ये आ गई तो इनके पास आई तो ये साहब उस वक्त E5 के बादशाह थे, सेक्शन अफसर थे। इन्होंने असगर जोया साहब से मिलके, जो असगर जोया साहब एडिशनल सेक्रेटरी एडमन थे पहले, उनसे मिलके इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको डेनोवो करा दिया। जब डेनोवो हो गया तो डेनोवो का मतलब है कि जी हम इसको नहीं मानते, दोबारा इंक्वायरी करवा दी। जब डेनोवो हुआ तो उसके बाद दोबारा इंक्वायरी कराई गई तो एक और थे हाशमी साहब, एक ऐसी थे, उनसे जीशान हाशमी साहब, उनसे ही इंक्वायरी कराई गई। जब उनसे ही इंक्वायरी कराई गई उन्होंने भी वही फॉलो किया, क्योंकि जो असूल था, जो सच था, जो राइट था, अफसरान ने तो वही देखना था ना। अब जो जीशान हाशमी साहब हैं वो एक बड़े नेक इंसान है, बड़े समझदार आदमी है, बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, वो समझते हैं इसको। उन्होंने भी वही किया जो सदाकत लतीफ साहब ने किया, चीफ इंजीनियर साहब ने कहा जी इनको सैक कर दिया जाए और इनसे पैसे रिकवर किए जाए, उन्होंने भी वही लिखा। अब जब ये दोबारा वापस आ गई इंक्वायरी तो इन्होंने कहा, क्योंकि जब भी इंक्वायरी होकर आती है तो जो मुल्जिम होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है, उसे पर्सनल हियरिंग कहा जाता है, उनको सुना जाता है। जब पर्सनल हियरिंग के लिए उन्हें बुलाया गया तो पर्सनल हियरिंग सेक्रेटरी साहब ने कहा एडिशनल सेक्रेटरी एडमन से कि आप कर रहे हैं। जब उन्होंने उनकी ब्याफ पे उन्होंने जब कर ली तो उधर ये इनकी लाइनें सेट थी आपस में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो तो है ना अली हसनैन, इसकी तो सिर्फ 2 साल की सर्विस है। देखें जी, 2 साल की सर्विस
उन्होंने इसकी फोरफीट जब्त कर ली और कहा कि भाई जो 72 लाख रुपया इसके जिम्मे बनता है उसकी जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि जो बाकी बंदे जो उनसे हैं उनसे ही ये लॉस पूरा हो जाएगा, लिहाजा ये क्लियर। अच्छा चलो, ऑर्डर हो गए, पर्सनल हेयरिंग हो गई, 3 माह उस पर्सनल हेयरिंग को अपने पास रखा, 3 माह उसको बाहर नहीं आने दिया, और 3 माह के दौरान वो अपने सौदे सूदे सारे सेट करके और उसको ये करा दिया। अच्छा दूसरा, ये उस वक्त उन्होंने एक ये गेम की, मैं ये सेक्टी इरिगेशन के लिए ये चीजें बता रहा हूं, मैं साबित भी कर दूंगा और बता भी दूंगा, और मैं बता रहा हूं वो साबित शुदा चीजें हैं। अच्छा दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी ये चीज हो गई कि एक था अब्दुल्ला चीमा एसडीओ है, उसकी वो रेंगियार खां में पोस्टेड था, वहां पे पानी बड़ी चोरी होता है, क्योंकि पानी है नहीं, कम पानी है, तो वहां बड़े पानी चोरी के केसेस बनते हैं। उसमें पानी चोरी का केस बन गया। जब उसमें पानी चोरी का केस बना तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी लगा दी की, वो आमिर तैमूर साहब एक एक्शन है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की। जब वो इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में उन्होंने कहा जी कि इसको जबरी रिटायर कर दिया जाए, जो कि ये साबित हो गया। अच्छा जब वो यहां पहुंचा तो फिर अगे माशाल्लाह वो जो अहमद नासिर साहब हैं वो मौजूद थे, उन्होंने कहा फिक्र न कर। उन्होंने फिर जोइया साहब से बात की और जोइया साहब को कहा कि जनाब इतने मेहरबानी फरमाओ। उन्होंने कहा कि अच्छा पर्सनल हेयरिंग में, तो उन्होंने इसको उसकी सिर्फ एक इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी। अच्छा अगर वो गिल्टी नहीं था, मैं कहता हूं अगर वो गिल्टी नहीं था तो फिर क्यों इंक्रीमेंट उसकी स्टॉप की, क्या वजह थी? और फिर उस केस को भी 1.5 माह रखे रखा ताकि पैसे आ जाएं, और पैसे आए, उन्होंने 1.5 माह बाद वो ओपन कर दिया कि ठीक है जी आप फारिग हैं, आप फिक्र ना करें, आप मजे करें, और ये करोड़ों रुपया था। और फिर पंजाबी जी कहते हैं ना कि दूध दी राखी बिल्ले को बिठाता है, अब फिर दोबारा अहमद नासिर को ईफाई में लगा दिया। मैं सेक्रेटरी इरिगेशन से इस्तदा करता हूं, ये ना हो कि फिर हमें भी सेक्रेटरी साहब से ये पूछना वहां जाके पड़ जाए कि सेक्रेटरी साहब तुम्हारी दिलचस्पी की इस अहमद नासिर के नाम, इतनी ज्यादा करप्शन और इतना कुछ उन्होंने किया है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे दोबारा वहां पे लगा दिया। हमें नहीं समझ आती कि इसकी वजह क्या है, सेक्रेटरी साहब की दिलचस्पी क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, या फिर हमें बीबी मरियम नवाज वजीर आला पंजाब से बात करनी पड़ेगी कि जनाब सेक्रेटरी साहब की इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है इन लोगों के साथ। जनाब आली, गुजारिश है कि आपकी तवज्जो महकमा आपाशी पंजाब के, जिसका सेक्रेटेरिएट पुरानी अनारकली लाहौर में वाक़या है, इसके ऑफिस में होने वाली तकरीबन 5 अरब की करप्शन की निशानदेही कर रहा हूँ। ये करप्शन साबित शुदा है जिसमें किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, जबकि मुलज़मान को पकड़कर FIR दर्ज करके रिकवर करने की ज़रूरत है। माली साल 2022-23 जो 30 जून 2023 को ख़त्म हो चुका है, इसमें SOG मोहम्मद इलियास भट्ट, खुर्रम मुर्तज़ा, माजिद भट्ट और इसका भाई वाजिद भट्ट और यासिर भट्ट, जिनके नाम पर ट्रेडर्स एंड ब्रदर स्टेशनरी, उर्दू बाजार लाहौर, राजपूत ट्रेडर्स, न्यू पार्क ट्रेडर्स एंड स्टार ट्रेडर्स, इन फर्मों का काम महकमा आपाशी के सेक्रेटेरिएट में दफ्तर की ज़रूरियात के लिए स्टेशनरी सप्लाई करना, कागजात, फाइल वर्क, कंप्यूटर एसेसरीज और प्रिंटर्स। यही फर्म दफ्तर में सोफे, बर्तन, डिस्पेंसर और दफ्तर की ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करते हैं, और उन्होंने ये सब चीज़ें बगैर टेंडर्स के गैर कानूनी तरीके से खरीदारी की हैं। महकमा आपाशी ने कभी भी अखबार में इश्तहारात नहीं दी और पेपर रूल्स को फॉलो नहीं किया। ये फर्म इन्हीं के साथ मिली भगत करके काम करती है और मिलकर करप्शन करती है। यही वजह है जिनके मालिक है राना खुर्रम, माजिद भट्ट या इसके भाई वाजिद भट्ट या यासिर भट्ट, अरसा 10 साल से महकमा आपाशी में SOG के साथ मिलकर अपनी फर्मों को इल्लीगल तरीके से वेंडर रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसकी करप्शन का जिक्र और सबूत इन ऑडिट पेपर्स में सामने आ चुका है। 24 जुलाई 2023 ऑडिट टीम, जिसके सरबराह जनाब ताहिर महमूद आलम बतौर इंस्पेक्शन ऑफिसर FAT 10 अपनी टीम के हमरा इरिगेशन सेक्रेटेरिएट आकर किया, जिसमें सिर्फ 1 साल के लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है, जिसकी तफसीलात दर्ज झेल है। क्या कहना चाहती हैं इसमें? तो सर मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? ये आपके सामने पढ़ दी है दरख्वास्त, जरा इसको आप खोल के बयान करें हमें। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं, ये तो होता शेर जी। अब इसमें मैंने जैसे पिछली दफा एक ऐड किया था कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों ही करप्शंस हैं, क्या क्या बताएं। अब ये देखिए, एक छोटी सी चीज है स्टेशनरी जी, एक छोटी सी चीज है ये जो एसेसरीज है, कंप्यूटर एसेसरीज। आप बता रही हैं कि नैब को जो दरखास्त दी गई है, ये नैब को दी है ना? हाँ जी। 80 करोड़ रुपए का काम हो गया और वो बोगस पेमेंट्स हो गई, कोई पूछने वाला नहीं।
सेक्रेटरी के नाक के नीचे हो रहा है ये काम। इंजीनियर्स की बात तो बाद में करेंगे, वो अभी हम बहुत सारे शोज करेंगे आपके सामने, आपने सारे देख रखे हैं, वो तो इंजीनियर्स को तो फिर बाद में उन्हें भी देखेंगे। लेकिन जीएडी का अमला जो साहब वो क्या कर रहा है, वो बैठा, वो किस तरह बंदर बांट हो रही है पैसों की और लूट मार मचाई हुई है। अभी तो सिर्फ आप 80 करोड़ की, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये ना ये जो एसेसरीज हैं, ये देखिए ये पूरा एक पलंदा है मेरे पास पड़ा हुआ, और इसकी जो एसेसरीज हैं, आप एसेसरीज की बात करती हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि ये जो खुर्रम की बात जो कर रहे हैं, ये खुर्रम साहब जो उनसे हैं, इनके पास जनाब ये जो बोगस बिल्स के साथ जो है ना जी, जो ऑर्डर एम्बेजल्स मिलियंस ऑफ रुपीस इन ल्यू ऑफ परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर द डिपार्टमेंट। अब ये सिर्फ पेट्रोल, अभी आपके वो एसेसरीज की बात में करते हैं, पेट्रोल भी एक मसला है। उन साहब ने क्या किया है कि डिफेंडेंट खुर्रम मिर्जा हैज accumulated assets in the own name and in the name of his family members through corruption. Money details are as below. अच्छा, 2 घर बनाए हुए जी, 2 multiply houses in Johor Town, Lahore. Vehicle number ALL 991, LHW 9913 and AEJ 991, white Grandy in the name of his wife Komal. Information pertaining to alleged officials of irrigation department provided by the complainant are as follows. Ilyas Butt is a grade 17 officer of secretariat department. उसके बाद जनाब दूसरा नाम आ रहा है जी, खुर्रम मुर्तज़ा इज ए ग्रेड 11 ऑफिशियल ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट. मलिक सैफ इज अ ग्रेड 14 ऑफिशियल ऑफ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट. अच्छा, अब देखिए कि इन्होंने अभी जो मैं बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैं आपके साथ, अभी आपने मुझे बताया कि जी इन्होंने इतना कम पा देता है और कम तो पैना चाहिए सी, क्योंकि पैसे थे, मैंने पहले कहा ना जी, वो डिपार्टमेंट के पैसों को तो ये समझते हैं कि साढ़े अब्बा जड़ा सी ना ओदा ये महकमा है, और उसमें अब जरा गौर करें, एक और चीज़ भी इसमें आ रही है कि फिक्टिशियस पेमेंट ड्यू टू अवार्ड ऑफ वर्क ऑर्डर्स बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडरिंग ₹36.726 मिलियन. ये जो फ्रॉडुलेंट अभी आपने जिक्र किया है कि जी ये फ्रॉड किया और उन्होंने बगैर उसके पेपरा रूल को बलाए ताक रखते हुए अपनी मर्जी से टेंडरिंग, वो ये है, ये जो नैब को पूरी की पूरी इतला है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इसके मौजूद हैं. और ये है जी, वीक सुपरवाइजरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिजल्टेड इन फिक्टिशियस पेमेंट्स ऑफ ₹36.726 मिलियन. इसके ऑडिट पैरे भी हमारे पास मौजूद है. अब ये जी एक है, fake tenders due to non-fulfillment of the prerequisite of tendering process ₹77.500 मिलियन. 77.500 मिलियन. जरा गौर फरमा दें आप, किधर वो 36 मिलियन अलहदा हो गया और 77.500 मिलियन एक साइड पे हो गया. आप अंदाजा फरमाएं कि किस हद तक ये लिखा हुआ है जी, द डिपार्टमेंट डिड नॉट अनाउंस अपलोड द रिजल्ट्स ऑफ बिड इवेल्युएशन ऑन पेपरा वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्टिंग गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिड्स एट लीस्ट 10 days प्रायर टू द अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कंट्रोल. इन्होंने कुछ भी नहीं किया. अच्छा, अब ये चीज हो गई जी, पेमेंट टू वेंडर्स थ्रू टेंडर्स, यानी जो बोगस काम किया गया उसमें किया गया जी. मैसर्स 4A कॉन्ट्रैक्टर 12 करोड़ 18 लाख की भाई जी स्टेशनरी जो सी है राव साहब, ये उन्होंने ये दी. अब है जी मैसर्स ब्रदर स्टेशनरी LG 12 बशीर, अच्छा जी ये है जी 6 करोड़ 29 लाख 76. अच्छा, ये हो गई जी मैसर्स न्यू पार्क ट्रेडर्स. अच्छा, टोटल हो गई जी 33 करोड़ और 23 लाख रुपए की. तो ये पेमेंट इनको स्टेशनरी के मद में कर दी गई है. अब आगे जी, ओवर पेमेंट ड्यू टू हायर रेट्स, वो है जी 13.240 मिलियन. अच्छा, अब ये मेरे पास ना सारे ऑडिट पैराज मौजूद हैं, ये सारी चीजें जो सी हैं ये मैं
आज तो इस शो में कवर नहीं कर सकूंगा, अगले शो में जो हम अपना अगले करेंगे कल का शो, उसमें भी हम इसको कवर करेंगे और बताएंगे। ये मैं टोटल चीजें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा कुछ जो रिकॉर्ड है जो नैब की कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, ऑडिट बैर भी मौजूद है, ऑडिट वालों ने क्या किया और वो क्या कर रहे हैं। अब ये आ गया जी कि इरेगुलर पेमेंट्स ड्यू टू अकॉर्डिंग सैंक्शन बियॉन्ड कॉम्पिटेंसी, वो है जी ₹297.303 मिलियन। अब आप मुझे बताओ थोड़े पैसे हैं ये 297.303, यानी मैं तो हैरान हूं मरियम नवाज साहबा, वो बेचारी किस हद तक बाहर से को पैसे को यहां से जनरेट करके अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वो बेचारी तो आप परेशान है। देखिए जी लोन आ रहे हैं, हमने उनका सूद देने हैं, और इतने एक क्लर्क, वो भी जो वर्क चार्ज पे क्लर्क है, और एक एसओजी जो कि बेसिकली सुपरिटेंडेंट है, एफए पास है वो, अच्छा इलियास भट्ट, उसने जनाब वो उठा के और ठेकेदारों के साथ मिलके 5 अरब रुपया हजम कर जाएं। अब वो जो इलियास भट्ट साहब हैं एसओजी, उन्होंने भी कोठियां बना रखी हैं, उनकी बेगम का नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, अपनी बेगम के नाम पे एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोला है, वो बैंक का भी मैं नाम बता देता हूँ, उसमें भी उन्होंने अकाउंट खोला, वहां अपनी बेगम के नाम पे उन्होंने पेमेंटें कराई और उसके घर बना के दिया, जो है ये जो बैरिया टाउन लाहौर है वहां पे उन्होंने घर बनाए। अच्छा अब एक और चीज आ गई है, अब है जी फ्रॉडुलेंट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ POL पेट्रोल एंड रिपेयर ऑफ अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स, ये उन्होंने कर लिया जी 28.213 मिलियन। पेट्रोल की मद में उन्होंने 88 व्हीकल्स को पेट्रोल दिया है जी 1,17,00,000 का। अच्छा जी लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट जो है वो है जी 70 लाख का, और जी रिपेयर ऑफ व्हीकल्स जो है वो 66 व्हीकल हैं, 66 व्हीकल्स वो किए उन्होंने 1 करोड़, यानी तकरीबन 2 करोड़ 1,94,00,000 टोटल हो गया जी ये 2,82,13,492 रुपए का ये पेट्रोल भाई ये थोड़े से अरसे में उन्होंने उड़ा के रख दिया और पैसे अपने खीसे में डाल लिए, यानी जेब में डाल लिए। फ्रॉडुलेंट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ POL, ठीक हो गया। ये हम अगले शो में पूरी डिटेल इसकी बताएंगे, आज आपने छेड़ ही दिया है, तो मैंने तो आपको कहा था कि आज अहमद नासिर तक ही रहने दो, लेकिन आपने कहा जी नहीं बाकी है जी। अब डाउटफुल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ ACs ₹3.84 मिलियन, इसके जो AC खरीदे गए उन ACs के भी नंबर, परचेज डेट और केडी कंपनी है, ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। ये हम आपको अपने ये शो में अगले शो में इसकी डिटेल अगले शो में इसकी डिटेल बताएंगे, ठीक है जी। अब अगर जी बोगस पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर, ये है जी 6.999 यानी 7 मिलियन रुपीज से हैं, वो प्रोक्योरमेंट ऑफ जो हार्डवेयर है, यानी वो जो हार्डवेयर है उसका कंप्यूटर का वो सारा वो खरीदा गया। अच्छा ये तमाम चीजें, तो उसके बाद आगे जी बोगस पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ IT इक्विपमेंट्स, ये है जी 10.999 यानी 11 मिलियन IT इक्विपमेंट्स के। ये तो हम साबित करेंगे, और ये नैब एक इतना बेहतरीन महकमा एक बना हुआ है, अल्लाह पाक ने हम पे रहमत फरमाई हुई है इस मुल्क पे कि नैब, और ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, ना दबने वाले, ये वो महकमा कर रहा है। राव साहब हम ये बताएंगे कि बताते रहेंगे लोगों को कि नैब का काम क्या है और नैब क्या कर रही है और नैब नहीं बिक रही है और नैब किस तरीके अनकरीब इनको पकड़ेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं नैब के जो लोगों ने दबाए हुए हैं अभी, वो भी चूंकि नैब वाले भी तो बिजी हैं, उनको इतना लोड होता है, वर्क लोड होता है, पॉलिटिकल वर्क लोड भी है और ये डिपार्टमेंटल वर्क लोड भी है, बहुत सारा काम करना पड़ता है वहाँ पे, इतनी सारी उनके पास अभी रिक्रूटमेंट अभी उन्होंने और भी करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक और पेमेंट आ गई है, मिस प्रोक्योरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इस पे उन्होंने किया है जी 6.996 यानी 7 मिलियन इधर खड़का दिया, यानी अपने अब्बा जी के पैसे सन फिर की हो गया, अब्बा जी बहुत हो गए हूँ असी हिस्सा लेना है, तो वो जैसे मैं पहले शो में कहा था। आगे आ गया जी मिस प्रोक्योरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ POL ₹73.591 मिलियन, ये नया पेट्रोल आ गया जी। ये जो मिस प्रोक्योरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ POL ₹73.591 मिलियन। अच्छा जी डिस्क्रिप्शन में भी चीजें आ गई हैं, वो है POL फॉर जनरेटर, हाँ असल चीज है POL फॉर जनरेटर,
वो जो मैं कह रहा था कि पीयूएल फॉर जनरेटर जी जी 1 करोड़ 70 लाख है जी। अच्छा जी, पीयूएल फॉर व्हीकल्स 3 करोड़ 65 लाख। ये टोटल बन गया जी 7 करोड़ और 59 लाख 35 लाख। ये देखो, ये इसकी ना हम अगले शो में इसका पूरा डिटेल, इसका ना पूरा ब्रेकअप बना के ना जी। नाजरीन को बताएंगे। आज चूंकि आपने मुझसे पूछे बगैर ही अपनी मर्जी कर ली और आपने ये कोई एप्लीकेशन पढ़ दी, जबकि आज हमारा ये शो में नहीं था शामिल, लेकिन चलो। अच्छा, बोगस पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी 7 मिलियन की अभी, इसके भी हम ब्रेकअप फिर बताएंगे सारा। ये सारा अप्रूव्ड है, ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये अप्रूव्ड बाई दी ऑफिसर्स एंड दी स्टाफ है, जो नैब का स्टाफ है उस सारों का उनका अप्रूव्ड है। ये सारी चीजें उनकी अप्रूव्ड है। ये मैं सारी इसलिए बता रहा हूँ कि आज ना हल्का फुल्का जरा जो है ना। अब आगे जी, बोगस पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये है जी 30,199 मिलियन। ठीक है, ये भी है, इसका भी हम आप बताएंगे ये सारा ना। ये बात तो फिर सर अरबों में चली गई है। क्या? हाँ जी, 5 अरब बताया नहीं है, और वो क्या? अच्छा, ये वो सऊदी अरब वाले अरब नहीं है या दुबई के अरब नहीं है, ये पाकिस्तानी अददों के जो रकमों के अरब हैं, ये वो अरब हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये टायर्स फॉर डिफरेंट व्हीकल्स जो से है ना, वो 423 नंबर टायर है जी। 1 करोड़ 66 लाख रुपए के टायर है। और है जी मिसलेनियस रिपेयर वर्क ऑन क्लच पिस्टन बैटरीज बम्पर्स, वो है जी 1 करोड़ 95 लाख, यानी 2 करोड़ रुपया। सदके जमा नीचे इसके लिखा हुआ एडिशनल सेक्रेटरी एडमन के घर उनकी बेगम के पास आई ये टायर शायर। अभी ये सारा कुछ हम अब इसको डिटेल करेंगे ना। ये गाड़ियां जो सी है ना उनको किया हुआ है मेरा ख्याल है। LEG 1217, LEG 2414, LEG 3449, LEG 706 और RIJ 28 सहर चौधरी, ये भी डिटेल अगर अच्छा अभी जो चीज़ है ये भी हम सारा ना नाजरीन को इसका ब्रेकअप बना के पूरा बताएंगे। वायोलेशन ऑफ रूल्स रिजल्टेड इन बोगस पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट अमाउंटिंग टू ₹3 करोड़ 19 लाख रुपया। इस पैरा को जाली अदायगी के साथ दर्ज तफसील खरीदी गई है। कि हम इसकी सारी चीज़ें जो सी है वो अपने नाजरीन को बताते जाएंगे कि किस तरह करप्शन हुई है और किस तरह लोग ये ऑडिट पैरे हैं सारे चल रहे हैं। ये पैरों की सारी हैं जिसको ये छुपाए छुपते नहीं हैं। हाँ जी, ये जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आगे जी मिस प्रोक्योरमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹7.199 मिलियन। अच्छा, ये प्रूव्ड है, ये महक ये सारी जो सी है ना ये प्रूव्ड है। ये नहीं कि ये प्रूव्ड नहीं है, ये प्रूव्ड है सारी। अब अनाउंसमेंट होनी है इसकी कि किस तरीके से इन्होंने किया। अब ये हो गया जी मिस प्रोक्योरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट, वो है जी 6,299 दे। अंदाजा कर 6,299 मिलियन के बर्गर और चिप्स खा गए हैं और बर्गर खाए गए। और मजे की बात देखो कि ये खाना आता कहां से था, वो माल रोड के ऊपर वो बना हुआ है वो सॉल्ट एंड पेपर, वहां से नीचे तो भाई डब्बे आते नहीं थे, वहां से डब्बे आते थे। अब 7 मिलियन के ये बर्गर टिक्के कबाब खा गए। अच्छा, साबित शुदा है। अब देखिए ना जी, यहां लिखा हुआ जी लंच बॉक्स क्वांटिटी कितनी है जी 525 नंबर। ये है जी 9,56,000 के जो से लंच बॉक्सेस हैं। अच्छा जी, एवरीडे मिल्क जो है वो 425 किलोग्राम पी गए जनाब है। 7,33,496 रुपए का। मेरा नाजरीन मेरा जो है कैमरामैन वो भी हंस रहा है और मेरे प्रोड्यूसर साहब भी हंस रहे हैं। गो के वो मसरूफ है लेकिन अंदर से वो ना हंस रहे हैं ये सारा कुछ सुन के कि इनके पास तो बेचारे के पास कोक पीने के पैसे नहीं है, तो सेक्रेटेरिएट वाले 7-7 लाख रुपए के बर्गर, 9-9 लाख रुपए के वो 10-10 लाख के वो बर्गर और चिकन पीस खा रहे हैं। अच्छा जी, आगे है जी लिप्टन ग्रीन टी बैग्स 25 2 पता नहीं कितने पीसेस हैं। ये है जी इतने बॉक्सेस 1935 बॉक्सेस आए हैं जी। ये आए कई दाई सैकड़ा हजार लाख 6,57,000 रुपए दे जनाब टी पी गए ने। ते नेस्कैफे कॉफी जी है
वो जनाब 1983 बॉक्सेस आए ने 6 लाख की जनाब कॉफी पीती की चीनी जड़ी है जनाब वो 1080 किलोग्राम है वो जनाब 1,55,000 यानी टोटल जड़ा है 40 लाख रुपए जनाब। अच्छा टोटल अमाउंट है जी जो है जी मिस प्रोक्योरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट्स यानी 6,299। नाज़रीन दिल दहलने वाली महक ने पहले बात की थी कि दिल दहल जाएगा कि वो कहते हैं जी कि होश के नाखून लो अब मेरी बारी आई। तो वो जो बारियां चल गई हैं वो जनाब हम अभी आपको चूंकि इसका अगले शो में हम इसका ब्रेकअप देंगे पूरा और आपके साथ पूरा करेंगे। अच्छा ये एक और चीज आ गई है जी ओवर पेमेंट ड्यू टू एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी वो है जी ₹367 मिलियन। अब तुमने क्यों मुझे छेड़ दिया है वैसे मुझे बताओ ना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि इसको आज ही ये सारी बातें करनी है मुझे बताओ ना क्यों। करप्शन की हमारी सीरीज चल रही है हाँ। तो कोई ना कोई तो केस लेके आना है ना। तो ये तुम्हें भी तो जो है ना वो कहते हैं ना जी वो तुम्हें भी बस शौक है कि बस मैं ये भी इसको अब इतने सारे जो केसेस हमारे पास पड़े हुए हैं अब तुम रोज ये नया लिया होगी मुझे तैयारी तो करने दिया करो तो तैयारी के बगैर ही जो सा वो आपने किया हुआ। अच्छा जी ये है जी अनड्यू फाइनेंशियल बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यू टू नॉन ऑब्टेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 33,236 मिलियन है भाई। इसमें है जी कॉन्ट्रैक्टर जो सा 4A उसको जो सा 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और बशीर साहब हैं कोई और मैसेज न्यू पार्क ट्रेडर्स हैं इनका जनाब कम होया पे। अच्छा जी लेस रिकवरी ऑफ जीएसटी वो है जी 51,634 मिलियन यानी ये लेस रिकवरी की उन्होंने की नहीं है। ठीक है जी अब आ गया जी अनजस्टिफाइड ये क्या है जी अनजस्टिफाइड प्रोक्योरमेंट एज कंपेयर्ड विद C&W एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा ये आगे चीजें जी ये हम आपको बता रहे हैं तो अच्छा खैर अभी इसको ये इसका वाइंड अप करें। पेट्रोल पंप जिसपे था कि जी वो पेट्रोल जो खरीदा अभी हमने देखा ना करोड़ों रुपए का पेट्रोल खरीदा पता है तुम्हें आपने पढ़ा है वैसे इसको आपने सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ दी और ये सारा केस उठा के मेरे हवाले कर दिया जी ये पढ़ लें आप इसको सर तो मुझे कम से कम आइंदा ऐसे किया करो 2 दिन पहले मुझे उसका बता दिया करो कि आज ये वाला सर हमने करना है तो ताकि प्रूव्ड चीजें हम बता रहे होते हैं हम अपनी तरफ से नहीं कोई आए शाएं लगा रहे होते हैं या कोई हाँ कर रहे होते हैं हम ये प्रूव्ड चीजें। अब एक और चीज आ गई है ये जी डाउटफुल पेमेंट ऑफ POL ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ लॉग बुक्स वो है जी 73,591 मिनट। लॉग बुक समझ लो ना कि जब वो गाड़ियां चल रही होती हैं तो कितने किलोमीटर किधर गए कहाँ गए वो लॉग बुक मेंटेन करनी होती है उधर भी कम पै गया। अच्छा जो पेट्रोल पंप जहां से पेट्रोल आता था अच्छा जी वो पेट्रोल पंप पे जब वो उन्होंने भेजा नैब वालों ने कि जी वो पेट्रोल पंप पता करो जी कितों ने उन्होंने आगे लिखा जी पेट्रोल पंप का एड्रेस है वहां पेट्रोल पंप ही नहीं है और उस पंप की जो है ना शो करके वहां पे अदायगी की है और वहां पे पेट्रोल पंप ही नहीं है और नाम उसका मुफ्त में डाल दिया जैसे अब हम कहते हैं राव पेट्रोलियम सर्विस तो वो या खान पेट्रोलियम सर्विस। तो मकसद कहने का ये कि उन्होंने वैसे ये डाल दिया। अच्छा अब मैं ये सारी डिटेल तो अगले शो में सारी बयान करूंगा और इसका ब्रेकअप बना के दूंगा लेकिन मैं सबसे पहले अपने उन साथियों का कि जिन्होंने भी पेट पे पत्थर बांध रखे हैं वो है नैब का डिपार्टमेंट। नैब के डिपार्टमेंट वालों ने वाकई पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। अच्छा एक चीज है कि जब नैब पकड़ती है ना और अगर उसकी रिकवरी होती है तो जैसे वो पुलिस के अंदर ना वो किसी को सर पे कीमत लग जाती है ना कि जी इतने डाकू जो से उनके सर की कीमत है उसको मार दो तो इतने मिलेंगे उसे हेड मनी बोलते हैं। तो वो जब उसको मार देते हैं पुलिस वाले तो उसके हेड के हिसाब से पैसे मिलते हैं वो सारे पुलिस अफसरान में तकसीम होते हैं। इसी तरह नैब भी जब ईमानदारी से रिकवरी कर रही होती है और जब रिकवरी ले आती है मुलजिमों को सामने ले आती है करार वाकई सजा देती है और पैसे रिकवर कर लेती है तो उनको भी 20% मिलता है ताकि वो आपस में उनकी हौसला अफजाई है कि जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हैं। लेकिन देखो ना बात सुनो को जरूरी नहीं होता कि हर बंदा ही ये कहे जी कि मैनू पैसे चाहिए नहीं अपनी बीवियों की वो चाहते और अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। ये नैब वाले वो नहीं है एवं नहीं चुन चुन के लोग उठाए गए जो बड़े नेक और पारसा हैं जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं
और वो उनको भी ये फैसिलिटी मिलती है, तो शायद हमें भी कुछ बताने में हमें भी कुछ शायद पूछ लें कि भाई आपने बताया था, कुछ आपने जिक्र किया है, ये तो लिए भी है, तो चलो हम भी खुश हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हमें भी खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही बात है। अब अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इसका पूरा ब्रेकअप बताएंगे, किसने क्या बनाया, किसकी कितनी कोठियां हैं, एसओजी साहब जो पहले थे उनके पास उनकी कितनी कोठियां हैं, उनकी बीवी के कितने अकाउंट हैं, बाकी लोगों के पास पैसा कहाँ है, किधर है, वो टोटल हम बड़ी तफसीलन हम अगले शो में बताएंगे। क्योंकि हमारा शो अब ये लंबा होता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसको बंद किया जाए, इससे अपनी बातों को, और अगले शो तक के लिए अब इंतजार करें अब क्या होता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है जो हमें खान साहब ने बताया है, तो उसका जो आगे प्रॉपर ब्रेकअप है वो हम करेंगे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही, हाजिर होंगे दोबारा इसी केस को लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।